एक शहर था जहां हर साल कुछ लोगों की आवाज अचानक गायब हो जाती थी। बुजुर्ग लोग कहते थे कि यह सिलसिला दशकों से चला आ रहा था। उनके अनुसार जिसकी आवाज चली जाए वो कुछ दिनों बाद पूरी तरह से गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता था कि यह सच है या बस एक अफवाह, लेकिन हर साल मिसिंग पर्सन्स की रिपोर्ट्स आती रहती थीं और हर बार एक ही पैटर्न था। पहले आवाज जाती, फिर इंसान। रिया एक स्कूल टीचर थी। वो अपने काम से प्यार करती थी और बच्चों के साथ बातचीत करना उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था। उस दिन सुबह जब वो क्लास में अटेंडेंस लेने गई तो कुछ अजीब हुआ। उसने मुंह खोला लेकिन कोई आवाज नहीं निकली, ना चीख ना फुसफुसाहट, सिर्फ खामोशी। वो घबरा गई। गले में दर्द भी नहीं था, जुकाम भी नहीं था, बस आवाज गायब थी, जैसे कि वो कभी थी ही नहीं। बच्चे उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। कुछ हंसने लगे, कुछ परेशान हो गए। रिया ने ब्लैकबोर्ड पर लिखकर समझाने की कोशिश की कि वो बीमार है, लेकिन अंदर से वो जानती थी कि ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है। पहले तो उसने सोचा कि ये टेम्पररी है, शायद स्ट्रेस की वजह से या फिर कोई अजीब इन्फेक्शन। लेकिन दिन भर कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। घर जाते वक्त उसने देखा कि सड़क पर कुछ और लोग भी हैं जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही। अजीब बात यह थी कि बाकी लोग उन्हें देख ही नहीं रहे थे, जैसे वो लोग धीरे धीरे दुनिया से मिट रहे हों। उनके चेहरे पर एक अजीब सी पारदर्शिता आ रही थी। रिया को अपनी मां की याद आई। 15 साल पहले वो भी अचानक गायब हो गई थी। कोई ट्रेस नहीं मिला था। पुलिस केस भी क्लोज हो गया था अनसॉल्व्ड के रूप में। घर पहुंचकर रिया ने मां का पुराना डायरी निकाला, जो उसने कभी नहीं पढ़ा था। वो हमेशा सोचती थी कि ये मां की प्राइवेट चीजें। पन्ने पलटते हुए उसे एक एंट्री मिली जो उसका खून सुखा देने वाली थी। मां की हैंडराइटिंग कांपती हुई लग रही थी। मां ने लिखा था, मेरी आवाज चली गई है। शहर की वो अफवाह सच है। जब तुम्हारी आवाज चली जाए तो समझ लेना अब तुम्हारी बारी है। रिया, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बस दिखाई नहीं देती। इस शहर में कुछ है जो हमारी आवाजें चुराता है, फिर हमारा अस्तित्व। रिया के हाथ कांप रहे थे। उसने मिरर में अपना चेहरा देखा। पहले तो सब नॉर्मल लगा, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद उसे लगा कि उसकी रिफ्लेक्शन 1 सेकंड देर से हिल रही है, जैसे कि मिरर के अंदर कोई और पर्सन हो जो उसकी नकल कर रहा हो। रात के 12 बजे थे जब उसने फिर से मिरर देखा। अचानक मिरर से एक आवाज आई, जो बोल नहीं पाए वो यहां रहते हैं। आवाज डीप थी, जैसे कि कई लोग एक साथ बोल रहे हों। रिया चीखना चाहती थी लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसने कागज पर लिखा, मुझे सुनाई देना है। लेकिन जैसे ही उसने पेन उठाया, उसका हाथ अपने आप लिखने लगा, आवाज नहीं, पहचान चाहिए। रिया समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या मतलब है। उसका हाथ उसके कंट्रोल में नहीं था। अगली सुबह जब रिया उठी तो उसकी आवाज वापस आ गई थी। वो खुशी से चीखी, मैं बोल सकती हूं। आवाज क्लियर थी, नॉर्मल थी। लेकिन जब वो स्कूल गई तो कुछ और ही अजीब हुआ। कोई भी उसे पहचान नहीं रहा था। प्रिंसिपल ने पूछा, आप कौन हैं? यहां क्या कर रही हैं? उसके स्टूडेंट्स भी उसे स्ट्रेंजर की तरह देख रहे थे। वो बच्चे जिन्हें उसने ईयर्स तक पढ़ाया था वो भी उसे नहीं जानते थे। घर जाकर जब उसने मिरर देखा तो वो खुद को भी नहीं पहचान पाई। चेहरा वही था, लेकिन कुछ अलग था, जैसे कोई और पर्सन हो। उसके नेबर्स, फ्रेंड्स, यहां तक कि उसके डॉक्यूमेंट्स में भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, सब कुछ, जैसे कि रिया नाम का कोई पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो बोल सकती थी, लेकिन कोई उसे जानता नहीं था। उसकी आइडेंटिटी पूरी तरह से मिट गई थी। कुछ महीनों बाद शहर में एक नई अफवाह फैली। लोग कहने लगे, कुछ लोग बोलते तो हैं पर मौजूद नहीं होते। वो हमारे बीच रहते हैं लेकिन कोई उन्हें जानता नहीं, जैसे वो शैडोज हों जो आवाज कर सकती हैं। रिया अब समझ गई थी, आवाज खोना सिर्फ शुरुआत थी। असली सजा तो आइडेंटिटी खोना था। वो अब एक घोस्ट की तरह जी रही थी, प्रेजेंट लेकिन एब्सेंट, बोलती लेकिन सुनी नहीं जाती, एग्जिस्टिंग लेकिन बिलोंगिंग नहीं करती। शहर का ये कर्स अब भी जारी था। हर साल कुछ लोगों की आवाज जाती, फिर वो गायब हो जाते। लेकिन अब एक नया ट्विस्ट था कि कुछ लोग वापस आते थे लेकिन बिना आइडेंटिटी के। वो बोल सकते थे लेकिन कोई उन्हें जानता नहीं। रिया अब उन लोगों में से एक थी जो एग्जिस्ट करती थी लेकिन बिलोंग नहीं करती थी। एक लिविंग घोस्ट जो हर रोज अपनी खोई हुई पहचान को ढूंढने की कोशिश करती रहती थी। वो जानती थी कि उसकी मां भी कहीं इसी तरह जी रही हो। रात का सच। रात 12 बजे रिया ने शीशे में देखा। उसकी परछाई उससे 1 सेकंड लेट हिल रही थी। और फिर शीशे से एक आवाज आई जो उसकी नहीं थी, जो बोल नहीं पाए वो यहां रहते हैं। आखिरी कोशिश। रिया ने कागज पर लिखा, मुझे सुनाई देना है। कागज अपने आप जल गया।
राख से एक नया वाक्य बना, आवाज नहीं, पहचान चाहिए। अंत। अगली सुबह रिया की आवाज वापस आ गई, लेकिन अब कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। स्कूल में, घर में, आईने में भी नहीं। और शहर में अफवाह बदल गई। अब लोग कहते हैं, कुछ लोग बोलते तो हैं पर मौजूद नहीं होते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपको सुन तो रहे हैं पर समझ नहीं रहे? नो माउथ फेस कमेंट में बताओ।